ए जी, देवर जी ने तो बहुत बड़ा मकान बनवा रखा है। हाँ हाँ, मेरा भाई है। शहर में आके ना तरक्की की है। अब हमारी ना मजबूरी में भी काम आएगा। हाँ हाँ, देखो वो घंटी रही। चलो बजाते हैं, फिर मेरा देवर और देवरानी भी आएंगे। चलो। भाई, मेरी ना छोले कुलचे की रेहड़ी थी और मैं उसे पटरी पे लगाया करता था। तो एक दिन पुलिस वाले आए, वो मेरी रेहड़ी उठा के ले गए। तो भाई, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आपके घर में काम कर लें। लेकिन भैया, मेरे घर में तो आपके लायक कोई काम है नहीं। लेकिन आपका छोटा भाई है ना, मैं आपकी मदद करूँगा। आइए। कौन है जी? अरे ये कौन भिखमंगे आ गए हमारे दरवाजे पर सुबह सुबह? अरे मुस्कान, तुम कुछ भी बोल देती हो। बोलने से पहले ये तो जान लिया करो, ये है कौन। कौन है ये? ये मेरे भैया भाभी हैं। क्या तुम्हारे भैया भाभी हैं? अब ऐसे लिबास में रहेंगे तो भिखारी तो बोलूंगी। मुझे क्या पता था तुम्हारे भैया भाभी हैं। अरे कोई बात नहीं देवर जी, देवरानी जी हमसे पहले कभी मिली नहीं है ना, तो शायद इनसे भूल हो गई। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे रहेंगे तो धीरे धीरे ये भी हमें जान जाएंगी। हाँ हाँ भाभी जी, ये तो ऐसी है। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना अंदर। एक मिनट, क्या कहा आपने? आओ अंदर। अरे ये क्या यहीं पर रहेंगे क्या? हाँ हाँ मुस्कान, आखिर ये मेरे सगे भैया भाभी हैं। अब इन पे मुसीबत आन पड़ी है तो मेरे घर नहीं आएंगे तो क्या पड़ोसी के घर जाएंगे? हाँ हाँ, आप तो हो ही दरिया दिली। एक काम करती हूँ, मैं भी अपनी भैया भाभी को बुला लेती हूँ। वो भी गाँव में रेहड़ी लगाते हैं, 3-4 दिन बाद वो भी आ जाएंगे। अरे आप लोग मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? चलो चलो अंदर चलो। नहीं नहीं बहू रानी, शायद हमारा आना यहाँ आपको अच्छा नहीं लगा। हमसे कोई भूल होगी। अरे नहीं नहीं भैया, आप क्यों इसकी बातों में आ रहे हैं? और आप दोनों यहाँ खड़े क्यों हैं? आइए ना अंदर बैठ के बातें करते हैं। चलिए भाभी जी। आओ भैया भाभी, यहाँ बैठो। भैया भाभी, आप दोनों यहाँ पर आराम से रहना। मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और मुस्कान, भैया भाभी का ना अच्छे से ख्याल रखना और इनके लिए खाना पीना बना देना। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जरूर। छोटे, सुन। हाँ भैया बोलो। अगर तेरी ऑफिस में कोई काम हो तो मुझे बताना। मैं घर बैठे कब तक तेरा खाऊंगा। अरे नहीं नहीं भैया, आप यहाँ पर आराम कीजिए और आराम से इस शहर में अपने लायक कोई काम ढूंढ लेना। मेरे ऑफिस में तो बस कंप्यूटर पे काम होता है और आप कहाँ कंप्यूटर चला पाओगे। ठीक है छोटे, मैं कुछ करता हूँ। ए जी, आप इतना मायूस क्यों हो रहे हो? भगवान ने परेशानी दी है तो रास्ता भी वही देगा। इन गवारों के लिए खाना बनाऊंगी क्या मैं? एक काम करती हूँ, आज की रात में इन्हें चैन से सोने देती हूँ। अच्छे से प्लान करके कल इनकी बैंड बजाऊंगी और इन्हें जल्दी से जल्दी घर से निकालूंगी। बहू, वो हमें सोने के लिए कमरा बता देते तो हम सो जाते। देवर जी से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि लेट आएंगे। दीदी, अब एक सोफा तो तोड़ ही रहे हो आप लोग। वहाँ पुराना सोफा पड़ा हुआ है, आप वहाँ सो जाओ, जेठ जी यहाँ सो जाएंगे। अब घर में एक ही रूम है, अब क्या मियाँ बीवी के बीच में सोओगे आप लोग? और बाकी के कमरे तो किराए पे उठे हुए हैं, कल किराएदार आ ही जाएंगे। मुझे लगता है ना यहाँ हमारा गुजारा नहीं होगा। 1-2 दिन और रह लेते हैं, जब तक आप काम ढूंढ लो, फिर हम कहीं किराए पे झुग्गियों में ही रह लेंगे। ठीक है। इन देहातियों को मैं कब तक सहन करूंगी अपने घर में?
आज तो कुछ करना ही पड़ेगा, इन्हें घर से बाहर निकलवा के मानूंगी। एक काम करती हूँ, इस बुढ़िया के पल्लू में ये पैसे बांध देती हूँ, फिर देखो इसके साथ क्या होगा। अरे बॉबी, यार मेरे 10,000 रुपए खो गए। जेठ जी, जेठानी जी, आपने देखे हैं क्या मेरे पैसे? नहीं नहीं बहू, हमने नहीं देखे। क्या हुआ मुस्कान? बॉबी, मैंने अलमारी में 10,000 रुपए रखे थे यार, कहीं नहीं मिल रहे, मैंने सारी जगह ढूंढ लिया। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, घर में ही कहीं होंगे, परेशान मत हो तुम। छोटे, मैं काम देखने जा रहा हूँ। और हाँ देवर जी, मैं भी 1-2 घरों में काम ढूंढने जा रही हूँ। झाड़ू पोछे का ही काम मिल जाए, कब तक घर पे बैठी खाली खाती रहूँगी। 1 मिनट बॉबी, वो देखो तुम्हारी भाभी के पल्लू में क्या लटक रहा है। भाभी के पल्लू में क्या है? तुम कुछ मत करो, मैं ही देखती हूँ। ये क्या बॉबी, देखो मेरे 10,000 रुपए, इन्हीं ने चुराए थे मेरे 10,000 रुपए। नहीं नहीं देवर जी, मुझे नहीं पता कि ये पैसे मेरे पल्लू में कैसे आए। अरे मैंने तो अभी तक तुम्हारे किसी भी कमरे में पाँव भी नहीं रखा। छोटे, ये कैसे हो सकता है? अरे हम दोनों तो सोफे पे सो रहे थे, मैं यहाँ सो रहा था और तेरी भाभी वहाँ पे सो रही थी। अरे बंद करो अपना ये झूठा नाटक, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। आज ये 10,000 रुपए चुराए हैं, कल को हमारा घर हड़प लोगे। बॉबी, मैं कहती हूँ कि इन्हें घर से बाहर निकालो। सोच लो, फैसला तुम्हारा है, या तो घर में ये लोग रहेंगे या मैं रहूंगी। बस छोटे, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कल ही सोच लिया था कि मैं इस घर से चला जाऊंगा। पर देवर जी, हमें ये नहीं पता था कि हम इस घर से जाते जाते चोरी का कलंक अपने सिर पर लगवा के जाएंगे। शायद आज मालिक लोग दिहाड़ी देंगे। हाँ अच्छा है, हमारी दिहाड़ी मिल जाएगी तो हमारी दिवाली भी अच्छे से मन जाएगी। ओहो भाभी जी, चलोगी क्या? क्या मतलब भाई साहब, बीवी है वो मेरी। ओहो, तो भाभी जी आज अपने पति को भी काम पर लेकर आई हैं, तो भाभी को ले जाऊं? अरे दिहाड़ी दिलवाने। अच्छा, दिहाड़ी दिलवाने। हाँ भैया, वैसे भी दिवाली आ रही है और हमारे घर पर ना राशन खत्म हो गया है, तो आप दिलवा लाइए दिहाड़ी हमें। चलिए भाभी जी। कन्हैया भाई, इनको दिहाड़ी दे दो, 2-3 दिन इन्होंने हमारे यहाँ काम किया है। क्या हो गया भैया भाभी, आप लोग इसको बहुत देर से देख रहे हो? हाँ भाई, हम इन्हें बहुत अच्छे तरीक़ा से जानते हैं, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई की वाइफ है और कुछ समय पहले ए जी, देवर जी ने तो बहुत बड़ा मकान बनवा रखा है। हाँ हाँ, मेरा भाई है, शहर में आके ना तरक्की की है, अब हमारी ना मजबूरी में भी काम आएगा। इन देहातियों को मैं कब तक सहन करूंगी अपने घर में।
आज तो कुछ करना ही पड़ेगा, इन्हें घर से बाहर निकलवा के मानूंगी। एक काम करती हूँ, इस बुढ़िया के पल्लू में ये पैसे बांध देती हूँ, फिर देखो इसके साथ क्या होगा। अरे बॉबी, यार मेरे 10,000 रुपए खो गए। जेठ जी, जेठानी जी, आपने देखे हैं क्या मेरे पैसे? नहीं नहीं बहू, हमने नहीं देखे। क्या हुआ मुस्कान? बॉबी, मैंने अलमारी में 10,000 रुपए रखे थे यार, कहीं नहीं मिल रहे, मैंने सारी जगह ढूंढ लिया। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, घर में ही कहीं होंगे, परेशान मत हो तुम। छोटे, मैं काम देखने जा रहा हूँ। और हाँ देवर जी, मैं भी 1-2 घरों में काम ढूंढने जा रही हूँ। झाड़ू पोछे का ही काम मिल जाए, कब तक घर पे बैठी खाली खाती रहूंगी। 1 मिनट बॉबी, वो देखो तुम्हारी भाभी के पल्लू में क्या लटक रहा है। भाभी के पल्लू में क्या है? तुम कुछ मत करो, मैं ही देखती हूँ। ये क्या बॉबी, देखो मेरे 10,000 रुपए, इन्हीं ने चुराए थे मेरे 10,000 रुपए। नहीं नहीं देवर जी, मुझे नहीं पता कि ये पैसे मेरे पल्लू में कैसे आए। अरे मैंने तो अभी तक तुम्हारे किसी भी कमरे में पाँव भी नहीं रखा। छोटे, ये कैसे हो सकता है? अरे हम दोनों तो सोफे पे सो रहे थे, मैं यहाँ सो रहा था और तेरी भाभी वहाँ पे सो रही थी। अरे बंद करो अपना ये झूठा नाटक, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। आज ये 10,000 रुपए चुराए हैं, कल को हमारा घर हड़प लोगे। बॉबी, मैं कहती हूँ कि इन्हें घर से बाहर निकालो। सोच लो, फैसला तुम्हारा है, या तो घर में ये लोग रहेंगे या मैं रहूंगी। बस छोटे, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कल ही सोच लिया था कि मैं इस घर से चला जाऊंगा। पर देवर जी, हमें ये नहीं पता था कि हम इस घर से जाते जाते चोरी का कलंक अपने सिर पर लगवा के जाएंगे। अच्छा भाई, आप तो सिर्फ मेरे दोस्त हो और ये तो आपकी फैमिली है। अब मैं क्या ही बोलूं, आप दोनों आपस में निपट लो, मैं चलता हूँ। माफ कीजिए जेठ जी, माफ कीजिए दीदी जी, आप लोगों के साथ मैंने बहुत बुरा किया, जिसकी सजा मुझे मिल गई। कोई बात नहीं देवरानी जी, पर ये सब हुआ कैसे? वो बॉबी ने अपने बिजनेस के लिए घर पे लोन लिया था और हमारे बिजनेस में अच्छी तरक्की नहीं हुई। बिजनेस डूबने की वजह से घर भी गया हाथ से, इसलिए आज हम लोग इस जगह हैं। मेरे साथ बॉबी भी आए हैं, हम लोग यहीं दिहाड़ी का काम करते हैं। अच्छा, मेरा छोटा भाई भी आया है? चलो कोई बात नहीं बहू, हमने तुम्हें माफ़ किया। और एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर पे चलो, हम साथ में मिलके सब रहेंगे। हाँ देवरानी जी, ये सही कह रहे हैं। और कुछ महीनों बाद ये मकान भी बन के तैयार हो जाएगा, फिर हम सब खुशी खुशी इकट्ठे रहेंगे। दीदी, मैं माफ करने लायक तो नहीं थी, पर आपने मुझे माफ कर दिया। आपका दिल बहुत बड़ा है दीदी, शुक्रिया। चलो चलो, एक बार छोटे को भी बुला लेते, फिर चलते हैं।